हेलो दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले टॉपिक के साथ उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए पहले फटाफट से बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप लोग खुशहाल एवं स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी के साथ आज मैं बताती हूँ कि आज इस सेशन में हम किस बारे में बातें करेंगे। अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में यंग बच्चों के बारे में ही हम अभी चर्चा करते रहेंगे। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो में हमने जाना था कुछ बच्चों के बारे में कि उनके चाइल्डहुड मिस डेमिनर्स यानी कुछ ऐसी छोटी छोटी हरकतें, मिस बिहेवियर जो बच्चों के अंदर हमें देखने को मिलती हैं और उसके कॉजेस क्या हैं होने के और किस प्रकार की होती हैं, ये सारी जानकारियां हमने ली और भी बहुत सारी जानकारियां उनके डेवलपमेंट और एडजस्टमेंट को लेके ली। तो आज हम चलेंगे, बातें करेंगे उनके कुछ कॉमन इंटरेस्ट इन अर्ली चाइल्डहुड की। बच्चे जो चाइल्डहुड पीरियड में, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में उनके कुछ ऐसे खास इंटरेस्ट, रुचि की चीज़ें क्या होती हैं जिसमें उनका किस प्रकार से इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो आज इस सेशन में हम कुछ कॉमन इंटरेस्ट इन अर्ली चाइल्डहुड जानेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहेंगे जिससे आपको पूरी और पर्याप्त जानकारी मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यूज़ व्यूवर हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करिए जिससे आपका और मेरा संपर्क यूं ही बना रहे। तो चलिए इसी के साथ सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सम इंटरेस्ट आर ऑलमोस्ट यूनिवर्सल अमंग यंग चिल्ड्रन। कुछ ऐसे इंटरेस्ट होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, जितने भी यंग चिल्ड्रन हैं उनके अंदर यूनिवर्सली हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ कॉमन इंटरेस्ट क्या क्या है वो आज हम इस सेशन में जानकारी लेंगे। तो 6 प्रकार के इंटरेस्ट देखे जा सकते हैं कॉमनली उनके अंदर, जो कि होते हैं इंटरेस्ट इन रिलीजन, इंटरेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी, इंटरेस्ट इन सेल्फ, इंटरेस्ट इन सेक्स एंड इंटरेस्ट इन क्लोथ्स। तो चलिए एक एक करके थोड़ा थोड़ा डिटेल में जानते हैं। अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट इन रिलीजन की, तो रिलीजियस बिलीव्स आर फॉर द मोस्ट पार्ट मीनिंगलेस टू यंग children although they may show some interest in religious observances। तो अगर हम अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में देखें तो बच्चों के अंदर जो बिलीफ सिस्टम होता है, रिलीजियस बिलीव्स, वो बहुत ही मीनिंगलेस होता है। मतलब उतना उनको रिलीजियस बिलीफ के बारे में उतना ज़्यादा उनका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है। बट हाँ, वो अपने रिलीजन के प्रति कुछ इंटरेस्ट इस प्रकार से दिखाते हैं जो वो देख सकते हैं, ऑब्जर्व करते हैं अपने रिलीजन को लेके। तो उनका थोड़ा सा इंटरेस्ट हम देख सकते हैं कि आता है अपने रिलीजन को लेके। हाउएवर, बिकॉज so many of things that mystify children such as birth, death, growth and the elements are explained in religious terms. Their curiosity about religious matters is great and they ask many questions relating to religion। तो ये भी इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारी मिस्टिफाई चीज़ें जैसे कि बर्थ को लेके, डेथ को लेके, ग्रोथ और ग्रोथ के एलिमेंट्स को लेके, ये सारी चीज़ों को रिलीजियस टर्म्स के साथ बच्चों के सामने प्रेजेंट किया जाता है। तो उनको इन सारे चीज़ों के प्रति बहुत ही ग्रेट क्यूरोसिटी डेवलप हो जाती है, जिससे कि वो अपनी क्यूरोसिटी को फुलफिल करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड वो पूछते हैं। इस रिलीजन से कोरिलेट करके वो बहुत सारे क्वेश्चंस को पूछते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द क्यूरोसिटी डेवलप्ड because of these things. So young children accept the answers to their questions without doubting as older children and adolescents often do। और जब उनको जिस भी प्रकार के आंसर्स उनके क्वेश्चंस के दे दिए जाते हैं वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। किसी भी प्रकार का उनके अंदर कोई डाउट नहीं रहता है। वो डाउट के कारण कुछ अदर क्वेश्चंस नहीं रेज करते हैं, जैसे कि कुछ बड़े बच्चे या हम एडोलेसेंट्स बोल सकते हैं करने लगते हैं, डाउट करने लगते हैं और उसमें भी कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछने लगते हैं जब हम उनको आंसर्स देते हैं। तो द रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ यंग चिल्ड्रन आर रियलिस्टिक इन द सेंस दैट दे इंटरप्रेट व्हाट दे हियर एंड सी इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे ऑलरेडी नो। तो जो उनका रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स होता है यंग बच्चों का, वो होता है इस प्रकार से रियलिस्टिक माना जा सकता है इस सेंस में कि जो भी वो सुनते हैं या देखते हैं उसको वो उसी को इंटरप्रेट करते हैं, ना कि वो ऑलरेडी क्या चीज़ जानते हैं उस बारे में। तो जो भी वो सुनते हैं और देखते हैं उनको वो रियलिटी बेस्ड लगता है। टू देम, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, गॉड इज अ मैन हु वेयर क्लोथ्स डिफरेंट फ्रॉम द क्लोथ्स ऑफ द पीपल दे नो एंड हु हैज़ अ फॉलोइंग वाइट बियर्ड एंड लॉन्ग वाइट हेयर।
तो इस तरह का कुछ उनका मतलब जो वो देखते हैं सुनते हैं उस आधार पे उनकी रियलिटी बेस्ड हो जाती है। दे एक्सेप्ट व्हाट दे हैव बीन टॉट, namely that God is all knowing, all powerful, and a watcher who observes what people do and punishes them if they do bad things, but it is a kind and merciful to those who try to be good. तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं जो भी उनको बताया जाता है, टॉट कराया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि गॉड को बोला जाता है कि वही एक ऑलमाइटी है जो सब कुछ जानने वाला है, वही एक ऑल पावरफुल है और वॉचर है जो हमारे गलत डीड्स पे हमको पनिश करता है, और अगर हम कुछ अच्छा करते हैं, मर्सीफुल करते हैं, तो वो जो है हमारे साथ अच्छा करने की कोशिश करता है या हमारे साथ अच्छा करता है, काइंड होता है। टू यंग चिल्ड्रन एंजल्स आर मैन एंड वुमेन विद वाइट विंग्स। बच्चों के लिए जो एंजल्स का परिभाषा होता है वो किसी भी आदमी या औरत के, वुमेन या वुमेन जिसके वाइट विंग्स हों, पंख हों वाइट कलर के। एंड हेवन इज अ प्लेस वेयर एवरी ह्यूमन विश इज ग्रेटिफाइड। और हेवन ही वो जगह है, स्वर्ग वो जगह है जहाँ पे सबकी विश जो है वो ग्रेटिफाइड होती है। तो ये उनका मानना होता है। थ्रू आउट अर्ली चाइल्डहुड इंटरेस्ट इन रिलीजन इज ईगोसेंट्रिक। पूरे अगर हम अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में देखें तो रिलीजन को लेके जो उनका इंटरेस्ट होता है वो बहुत ही ईगोसेंट्रिक होता है। प्रेयर फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें इज अ वे ऑफ गेनिंग वंस डिजायर्स। तो अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए वो प्रेयर को एक माध्यम के रूप में देखते हैं। टू मैनी यंग चिल्ड्रन God is a person who can and will do things for others and who requires no more than good behavior as payment. तो उनके लिए, बहुत सारे बच्चों के लिए ये मायने रखता है कि जो गॉड है वो एक ऐसे इंसान है जो कि सब दूसरों के लिए सब कुछ करते हैं और पेमेंट में उनको सिर्फ यही चाहिए कि दूसरे जो हैं वो अच्छा बिहेवियर करें दूसरे लोगों के साथ। अर्ली चाइल्डहुड हैज़ बीन कॉल्ड द फेरी टेल स्टेज ऑफ रिलीजियस बिलीफ। अगर रिलीजियस बिलीफ के आधार पे देखें तो अर्ली चाइल्डहुड को फेरी टेल स्टेज बोला जाता है। दिस इज बिकॉज यंग चिल्ड्रन एंडो ऑल देयर बिलीव्स विद एन एलिमेंट ऑफ अनरियलिटी। इसलिए इसको बोलाता है कि जो भी बिलीफ सिस्टम इस अर्ली चाइल्डहुड पीरियड के दौरान बच्चों के अंदर होता है वो टोटली जो होता है फैंटेसी होती है और वो उसमें कोई रियलिटी नहीं होती है। तो इस वजह से मतलब जो भी बिलीव वो इंडो करते हैं, तो इसलिए इसको फेरी टेल स्टेज बोला जाता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आता है इंटरेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी। अब बच्चों के अंदर ह्यूमन बॉडी को लेके किस प्रकार के इंटरेस्ट डेवलप होते हैं। यंग चिल्ड्रन बिकम इंटरेस्टेड इन द एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी बिफोर द इंटीरियर। पहले बच्चों में क्या होता है कि बॉडी का जो एक्सटीरियर पार्ट होता है उसके प्रति वो काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं एज कम्पेयर टू इंटीरियर पार्ट। हाउएवर बिफोर अर्ली चाइल्डहुड कम्स टू एन एंड मोस्ट यंग चिल्ड्रन हैव एन एब्जॉर्बिंग इंटरेस्ट इन द इंटीरियर्स ऑफ देयर बॉडी and want to know not only where their hearts, lungs, brains, etc. are, but also what they do. तो क्या होता है कि बट पहले तो ऐसा होता है कि एक्सटीरियर पार्ट पे ही उनका ज़्यादा फोकस होता है, इंटरेस्ट होता है बॉडी के एक्सटीरियर पार्ट में। बट जैसे जैसे अर्ली चाइल्डहुड पीरियड एंड पे आता है तो वो अपने इंटीरियर बॉडी पार्ट्स पे भी बहुत इंटरेस्ट उनके अंदर आने लगता है। वो जानना चाहते हैं कि बॉडी के जो अंदरूनी हिस्से हैं जैसे लंग्स हुआ, ब्रेन हुआ, हार्ट हुआ, ये कहाँ पे लोकेटेड हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं, वो क्या करते हैं हमारे लिए। दे आर ऑल्सो क्यूरियस अबाउट एलिमिनेशन एंड वेयर द प्रोडक्ट्स कमिंग फ्रॉम देयर बॉडीज ओरिजिनेटेड। और वो अपने एलिमिनेशन प्रोसेस को भी लेके बहुत क्यूरियस होते हैं और उनका ये है कि जो भी प्रोडक्ट्स हमारे बॉडी से एलिमिनेट हो रहा है उसका ओरिजिनेशन कहाँ पे होता है, वो कहाँ ओरिजिनेट होते हैं। व्हेन यंग चिल्ड्रन रिकॉग्नाइज एनाटॉमिकल डिफरेंसेस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, मैन एंड वुमेन, दे वांट टू नो व्हाट दिस डिफरेंसेस मीन एंड व्हाट कॉजेज देम। जैसे जैसे जो यंग चिल्ड्रन होते हैं रिकॉग्निशन उनके अंदर आने लगती है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स या मैन एंड वुमेन में एनाटॉमिकल डिफरेंसेस क्या क्या हैं, तो उनके अंदर क्या होता है कि इस तरह की जिज्ञासा जाग जाती है कि वो जानना चाहते हैं कि ये जो भी डिफरेंस है बॉयज़ एंड गर्ल्स या मैन एंड वुमेन के बीच में वो किस तरह से है और ये क्यों होता है, व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड देम। दे आर क्यूरियस अबाउट जर्म्स, हाउ दे कॉज द बॉडी टू बिकम सिक,
and how medicine can drive the germs out of the body and make the person well। इसी प्रकार से व्यक्ति किसी जर्म के कारण, हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई जर्म है तो वो हमारी बॉडी को सिक कर देता है, और फिर हम मेडिसिन लेते हैं तो वो जर्म्स को बाहर बॉडी से निकाल देता है और हम अच्छे हो जाते हैं, फीलिंग गुड फील करने लगते हैं। तो ये सारी जितनी भी प्रोसेसिंग है वो सब के बारे में वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है जानने के लिए। व्हेन अ पर्सन डाइज, यंग चिल्ड्रन आर क्यूरियस अबाउट द बॉडी एंड हाउ इट गेट्स टू हेवन। तो जब पर्सन, यहाँ तक कि जब पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके बाद वो बहुत क्यूरियस रहता है कि तब बॉडी का क्या होता है और पर्सन हेवन में कैसे जाता है। यंग चिल्ड्रन एक्सप्रेस देयर इंटरेस्ट इन द बॉडी बाय कनेक्टिंग ऑन द वेरियस पार्ट्स एंड बाय आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट देम। और वो जो है अपने इंटरेस्ट को किस तरह से कि वो अपने वेरियस बॉडी पार्ट्स के प्रति कमेंट्स भी देता है और उसके बारे में बहुत सारे प्रश्न भी करता है। एज दिस इज यूजुअली नॉट इनफ टू सेटिस्फाई देयर क्यूरोसिटी, दे एग्जामिन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड द बॉडीज ऑफ देयर प्लेमेट्स। और उसके बाद भी उनकी क्यूरोसिटी सेटिस्फाइड नहीं होती है तो वो एग्जामिन करने लगते हैं अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को, यहाँ तक कि अपने प्लेमेट्स के भी। नथिंग फैसिनेट्स देम मोर देन द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। लेकिन जितनी भी चीज़ें वो इस इंटरेस्ट के अंतर्गत आती है उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ उनको फैसिनेट करती है तो वो एलिमिनेशन प्रोसेस है, विच दे वॉच विथ क्यूरोसिटी वेनेवर दे गो टू द टॉयलेट। तो ये इतना फैसिनेट करती है कि वो इस प्रोसेस को इतना गहराई से वॉच करते हैं जब भी वो टॉयलेट में जाते हैं। तो इस तरह से मतलब इनका जो इंटरेस्ट है ह्यूमन बॉडी को लेके इस तरह से डेवलप होता है और इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट, इंटरेस्ट इन सेल्फ, उनको खुद के लिए कैसा इंटरेस्ट डेवलप होता है। आफ्टर द हेल्पलेस डेज ऑफ बेबीहुड आर ओवर, इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट मैनी यंग चिल्ड्रन कैरी ओवर एन इंटरेस्ट इन देमसेल्व्स engendered during the time when their helplessness necessitated their being waited on and catered to by others। तो जैसे बेबीहुड पीरियड को बोल सकते हैं हम कि हेल्पलेसनेस पीरियड, बिकॉज बच्चा जो होता है पूरी तरह से दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होता है एक एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए। लेकिन जैसे बेबीहुड एंड होता है और वो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में एंटर करते हैं, धीरे धीरे ग्रोन अप होते हैं तो उनके अंदर इंडिपेंडेंसी आ जाती है और जो भी अपनी नेसेसिटी के लिए वो हर एक बात के लिए दूसरों पे के लिए उनको वेट करना पड़ता था, वो अब नहीं, तो वो खुद के हर चीज को लेके काफी इंटरेस्टेड होते हैं। दिस ईगोसेंट्रिसिज्म ऑफ अर्ली चाइल्डहुड is especially pronounced in the first year or two before children begin to play with other children। तो ये जो ईगोसेंट्रिसिज्म, तो वो खुद पे एकदम ईगोसेंट्रिसिज्म उनके अंदर एकदम रहता है जब वो मतलब इस पीरियड के दौरान जब वो लगभग 1 और 2 साल के होते हैं, और तब वो धीरे धीरे क्या होता है कि जब धीरे धीरे वो ग्रोन अप होते हैं तो वो जब दूसरे बच्चों के साथ खेलने लगते हैं तो क्या होता है कि धीरे धीरे वो जो एज है वो पैरेलल प्ले में तब्दील हो जाती है। ईगोसेंट्रिसिज्म जस्ट कन्वर्टेड इनटू द पैरेलल प्ले व्हेन दे ऑक्युपाइड प्लेइंग विद द अदर चिल्ड्रन। Once young children begin to play with their peers, interest in self gradually gives way to increased interest in peers and their activities। तो जो उनके अंदर ईगोसेंट्रिसिज्म था, ऑलवेज दे आर टॉकिंग अबाउट देमसेल्व्स एंड जो भी होता था ईगोसेंट्रिक होके सोचते थे, लेकिन जब धीरे धीरे वो अपने दोस्तों के साथ खेलने लगते हैं तो उनका ये चीज़ जो होता है धीरे धीरे फेड्स अवे होने लगता है और वो अपने से थोड़ा हटके अपने पीयर्स और उनकी एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस या इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं। मैनी पेरेंट्स, केयर टेकर्स and other adults encourage egocentrism in young children without realizing that they are doing so। तो बच्चे ऑटोमेटिकली ईगोसेंट्रिसिज्म में रहते हैं बट फिर भी पेरेंट्स ये नहीं समझ पाते हैं और वो हमेशा बच्चों को इंकरेज करते हैं कि ईगोसेंट्रिज्म उनके अंदर बना रहे। दिस दे डू बाय टॉकिंग टू चिल्ड्रन अबाउट themselves, their possessions and their activities। और इस तरह से उनका इंकरेज इस तरह से होता है कि वो बच्चों से हमेशा खुद के बारे में, पोजेशंस के बारे में और अपनी
तमाम एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते रहते हैं। बाय आस्किंग देम क्वेश्चंस रिलेटिंग टू देमसेल्व्स एंड देयर एक्टिविटीज़, तो अपने बारे में बात करके फिर बच्चे की ही सेम चीज़ें, ये सब चीज़ें, उसके पोजीशन, उसके जो भी चीज़ें, एक्टिविटीज़, उसके बारे में उससे पूछते रहते हैं। तो बच्चा हमेशा सेल्फ के बारे में बना रहता है, इगोसेंट्रिसिज्म में वो रहता है। बाई कमेंटिंग ऑन देयर टॉयज, क्लोथ्स एंड अदर पोजेशंस, बाय प्रेजिंग और कमेंटिंग ऑन देयर प्ले अचीवमेंट्स। फिर पेरेंट्स क्या करते हैं, जो भी उनका अचीवमेंट होता है खेल में या किसी भी तरह की चीज़ों में, उसको अप्रिशिएट करते हैं, कमेंट्स देते हैं। तो इस तरह से भी बच्चा जो है हमेशा मतलब अपने आप में उसको इंटरेस्ट बना रहता है। बाय प्रेजिंग और कमेंटिंग ऑन देयर प्ले अचीवमेंट्स सच एज क्रेयॉन्स, पिक्चर्स और ब्लॉक कंस्ट्रक्शंस, और बाय आस्किंग देम व्हाट दे वांट टू बी और डू व्हेन दे आर ग्रोन अप, और क्या वो करना चाहते हैं जब बड़े होंगे तो क्या वो करेंगे। इस तरह के जो भी क्वेश्चंस पेरेंट्स करते हैं तो देखा जाता है इनडायरेक्टली पेरेंट्स एंड अदर एडल्ट्स इंकरेज egocentrism in young children by not letting them share in adult work activities such as making beds or cleaning the table after a meal। तो इस तरह से क्या होता है, बच्चा इतना इगोसेंट्रिक हो जाता है कि फिर वो बड़ों के किसी भी एक्टिविटीज़ में किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाता है। जैसे छोटे छोटे काम होते हैं कि खाना खाने के बाद टेबल को क्लीन कर देना या अपने बेड को ठीक कर देना, ये इस टाइप की किसी भी एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व नहीं होता है। And by suggesting instead that they go off to play with their toys or watch TV. There are many ways young children show their great interest in self। बहुत सारे तरीकों से बच्चे जो हैं सेल्फ की तरफ इंटरेस्ट दिखाते हैं। Some of the most common ways are looking at themselves in the mirror, examining the different parts of their bodies and their clothes, asking questions about themselves, comparing their possessions and achievements with those of their playmates, boasting about their achievements and possessions, और cutting up to attract attentions। तो इस प्रकार से वो अपना जो भी इंटरेस्ट सेल्फ के प्रति होता है उसको शो करते हैं। Boys tend to be more egocentric than girls because they sense they are often parental favorites and partly because they are given more privileges। तो देखा गया है कि बॉयज़ ज़्यादा जो होते हैं वो ईगोसेंट्रिक होते हैं दैन गर्ल्स, क्योंकि उनके अंदर ये सेंस होता है कि वो पेरेंटल फेवरेट्स होते हैं हमेशा, या फिर उनको गर्ल्स से ज़्यादा प्रिविलेजेस मिले रहते हैं। ऑल्सो देयर मिसबिहेवियर इज़ फ्रिक्वेंटली ओवरलुक्ड मोर देन मिसबिहेवियर बाय गर्ल्स ऑफ द सेम एज। और ये भी उनके अंदर एक फीलिंग रहती है कि जो भी उनका मिसबिहेवियर है, मिसचीवनेस होता है, वो ओवरलुक कर दिया जाता है एज कम्पेयर टू द गर्ल्स। अगर सेम एज की गर्ल वही मिसबिहेव करती है तो उस पर तुरंत रोका टोका होने लगेगा, बट बॉयज़ के साथ ओवरलुकिंग हो जाती है। चिल्ड्रन हु आर अट्रैक्टिव, लुकिंग ब्राइट एंड अलर्ट और आर हैंडीकैप्ड आर यूजुअली इन द स्पॉटलाइट ऑफ अटेंशन एट होम। This encourages them to think about themselves more than about others। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं बच्चों के अंदर ये डेवलप करती हैं कि वो अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ना कि दूसरों के बारे में। Within a family group, first borns, only children or last borns in large families are likely to be encouraged to be egocentric by the treatment they receive। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं फैमिली में जो होते हैं, विद इन फैमिली जो पहले फर्स्ट बॉर्न्स होते हैं, या फिर पूरे घर में एक अकेला बच्चा, या फिर लार्ज फैमिली में लास्ट बॉर्न जो होता है, इन सारे बच्चों को जो है फैमिली के विद इन बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलता है, जिसके और इस तरह का ट्रीटमेंट मिलता है जिससे वो अपने प्रति ज़्यादा ईगोसेंट्रिक बन जाते हैं और सोचते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो होता है इंटरेस्ट इन सेक्स। Young children are extremely curious about where babies come from and ask many questions about this matter। तो देखा गया है कि जो इस समय में जो बच्चे होते हैं वो एक्सट्रीमली क्यूरियस होते हैं बर्थ को लेके, कि बेबीज़ कहाँ से उनका बर्थ होता है, और इस मैटर में वो बहुत तरीकों के क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। सम चिल्ड्रन बिलीव दैट बेबीज़ कम फ्रॉम हेवन। कुछ बच्चों के दिमाग में होता है कि बेबी जो होते हैं वो स्वर्ग से आते हैं, हेवन से आते हैं, बट मोस्ट बिलीव दैट दे कम फ्रॉम a hospital or a store or that a stock brings them। तो इस प्रकार से डिफरेंट उनके जो होते हैं थॉट्स होते हैं कि बेबीज़ कहाँ से आते हैं, और वो बहुत क्यूरियस और इंटरेस्टेड रहते हैं इसको जानने में। मैनी चिल्ड्रन शो देयर इंटरेस्ट इन सेक्स बाय टॉकिंग अबाउट इट टू देयर प्लेमेट्स व्हेन एडल्ट्स आर नॉट प्रेजेंट। बहुत सारे बच्चे सेक्स के प्रति इंटरेस्ट दिखाते हैं अपने प्लेमेट्स के साथ इस तरीकों की बातें करके सेक्स से रिलेटेड, जब एडल्ट्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। बाय लुकिंग एट पिक्चर्स ऑफ एडल्ट मेन एंड women in
amorous poses by engaging in sex play with members of their own sex or the opposite sex। और वो जो होते हैं कई प्रकार के मैन एंड वुमेन के कुछ ऐसे पोजेस देखते रहते हैं बाय एंगेजिंग इन सेक्स प्ले, अपने खुद के सेम सेक्स या अपोजिट सेक्स के साथ सेक्स प्ले खेल में जो है सेक्स को इंक्लूड करके खेल खेलते हैं बाय मास्टरबेटिंग। हाउएवर बिकॉज मेनी पेरेंट्स रिगार्ड सेक्स प्ले एंड मास्टरबेशन एज नॉटी, बहुत सारे पेरेंट्स के लिए ये जो है बहुत नॉटीनेस होती है, इफ नॉट एक्चुअली विकेट। सच एक्टिविटीज आर यूजुअली कैरिड आउट इन प्राइवेट। तो इस वजह से बहुत इस प्रकार की एक्टिविटीज जो होती हैं वो प्राइवेटली बहुत की जाती हैं बच्चों के द्वारा। अब अगर हम लास्ट में बात करें तो बच्चों के अंदर जो इंटरेस्ट इन क्लोथ्स होता है वो किस प्रकार का होता है। यंग चिल्ड्रन हैव लिटिल इंटरेस्ट इन देयर अपीयरेंस, अपने अपीयरेंस को लेके बच्चों के अंदर बहुत लिटिल इंटरेस्ट शुरू में होता है। वेदर दे आर क्लीन और डर्टी, की बच्चे साफ कपड़े पहने या गंदे, स्लॉपी और वेल ग्रूम्ड है, ये सारी बातों को लेके उनके अंदर बहुत थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होता है। बट दे डू नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन देयर क्लोथ्स। तो इस तरह की जो है लिटिल इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में होता है, बट अपने क्लोथ को लेके उनके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो इंटरेस्ट डेवलप होता है। द रीजन फॉर दिस इज दैट at an early age they discover that their clothing attracts attention। तो इनके अंदर ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है कि इनके क्लोथिंग को देख के, ये क्या किस प्रकार का क्लोथ वेयर किए हैं, इसको देख के वो दूसरों का अटेंशन ड्रॉ कर सकते हैं। Adults they find make favorable comments about their clothes and their playmates often admire them or envy them because of their क्लोथ्स। तो उनको ऐसा लगता है कि अगर हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, स्टाइलिश कपड़े पहनेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, हमारे क्लोथ्स ऐसे होंगे तो जो भी एडल्ट्स हैं वो हमें काफ़ी एडमायर करेंगे, हमारे जो प्लेमेट्स हैं वो हमें एडमायर भी करेंगे और हमसे जलेंगे भी, एनवी भी कर सकते हैं। वाइल यंग चिल्ड्रन आर इंटरेस्टेड इन देयर क्लोथ्स इन जनरल, दे आर स्पेशली इंटरेस्टेड इन क्लोथ्स दैट अदर्स विल सी। तो जो अगर देखा जाए कि उनका इंटरेस्ट इन जनरल क्लोथ्स में जो रहता है वो स्पेशली इसलिए रहता है कि जो दूसरे हैं वो उस बच्चे को किस तरह से देख रहे हैं जो वो उस प्रकार का क्लोथ पहना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल पीपल आउटसाइड द फैमिली विल सी देयर स्वेटर्स, कोट्स, शूज, ड्रेसेस एक्सेट्रा। दूसरे लोग बच्चे का जो भी कुछ देखें, स्वेटर्स, कोट्स, शूज, तो मतलब वाइल ओनली फैमिली मेम्बर्स आर लाइकली टू सी देयर पेजामाज और बेडरूम स्लीपर्स। तो सिर्फ घर के लोग हमारी ये सब चीज़ें देख सकते हैं कि हम पैजामा पहने हैं या एकदम कैजुअल क्लोथ्स पहने हैं, स्लीपर्स, बेडरूम स्लीपर्स पहने, बट बाहर के लोग हमें अच्छे अच्छे कपड़ों में देखें और इस वजह से वो हमको, मेरे तरफ उनका अटेंशन ड्रॉज हो और वो हमें एडमायर करें। इस तरह का इंटरेस्ट उनके अंदर काफ़ी डेवलप होता है। इन देयर डिफरेंट क्लोथ्स द फोकल पॉइंट ऑफ चाइल्डिश इंटरेस्ट इज ऑन न्यूनेस ऑफ अ गारमेंट। गारमेंट जब एकदम नया नया होता है, कोई क्लोथ एकदम नया नया होता है तो उसकी न्यूनेस जो होती है वो बच्चों के अंदर बहुत ही फोकल पॉइंट होती है। इट्स कलर एंड ऑर्नामेंटेशन, और उसका जो कलर होता है, उसकी जो डिज़ाइन होती है, वो सब बच्चों का अटेंशन बहुत ड्रॉ करती है। इट्स सिमिलैरिटी टू दैट ऑफ देयर प्लेमेट्स, और यही चीज़ उनके प्लेमेट्स के साथ भी होता है। एंड इट्स सेक्स अप्रोप्रिएटनेस, और साथ ही साथ वो सेक्स अप्रोप्रिएट क्लोथ्स होने चाहिए कि अगर लड़का है तो लड़कों वाली ड्रेस, लड़की है तो लड़कियों वाली क्लोथ। Long before early childhood comes to an end, most young children are well aware of the sex appropriateness of clothes and want to be sure that their clothes conform to the approved styles for their sex group। तो जैसे जैसे चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड एंड्स के करीब आता है तो बच्चों के अंदर बहुत अच्छी अवेयरनेस आ जाती है सेक्स अप्रोप्रिएट क्लोथ्स को लेके कि हाँ मेरे ऊपर कौन से क्लोथ्स अच्छे लगेंगे जो हमारे सेम सेक्स ग्रुप जो भी है हमारा, वो सेक्स अप्रोप्रिएटनेस को शो करे, कि हम ऐसा ना लगे कि हम एकदम बिल्कुल ही बेढंग का कपड़ा जो मेरा सेक्स है उसको नहीं अप्रोप्रिएटली मतलब रिलाई कर रहा है उस तरीके का पहने। तो इस तरह की अवेयरनेस उनके अंदर अर्ली चाइल्डहुड पीरियड के एंड होते होते काफ़ी अच्छी डेवलप हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि डिफरेंट स्फीयर में उनका किस प्रकार से इंटरेस्ट का डेवलपमेंट होता है और किस प्रकार से वो अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए। मैं फिर से मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।